Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है जियोग्राफी का इनसाइड आवर अर्थ और इसका टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि अर्थ की कितनी लेयर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट है, कोर है और मेंटल है। कोर जो है वो अपर मोस्ट लेयर है और क्रस्ट है वो अपर मोस्ट लेयर है और क्रस्ट के ठीक नीचे ही आपका मेंटल है। मेंटल से नीचे आपकी कोर जो है वो इनर मोस्ट है, सबसे नीचे की लेयर है और जो कोर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सी? आपकी इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, अर्थ में गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसके साथ साथ हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा कि जो रॉक्स हैं 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो है आपकी इग्नियस रॉक है, ठीक है, जो कि आपकी प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले बनने वाली वही रॉक है, इसे हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। देन आपकी सेडिमेंट्री रॉक है जो कि इग्नियस रॉक के टूटने के कारण बनी थी और तीसरी थी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक जो बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण बनती है। इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही टाइप की रॉक से बन सकती हैं। तो बेटा ये 2 टॉपिक तो हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे रॉक साइकिल के बारे में कि रॉक साइकिल क्या होता है। ठीक है, रॉक साइकिल समझते हैं आप, यानी कि शैल चक्र। शैल चक्र क्या होता है? चक्र का मतलब समझते हैं आप? साइकिल का मतलब कि मतलब जिस जगह से स्टार्ट किया था घूमकर उसी जगह पर वापस लौट आना, उसको हम शैल चक्र कहते हैं। तो देखिए शैल चक्र क्या होता है, जब सबसे पहले हमारी धरती के नीचे जो मोल्टन मटेरियल है, मीन्स जो हमारी धरती के नीचे जब मैग्मा है, जब वो धरती के नीचे ही या धरती के ऊपर आकर वो ठंडा हो जाता है, जब वो धरती के नीचे होता है ना तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वो धरती के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, जब वो धरती के ऊपर आकर ठंडा हो जाता है या धरती के नीचे ही ठंडा होता है तो फर्स्ट टाइप की रॉक बनती है आपकी इग्नियस रॉक। ठीक है, लेकिन जब इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है वेदरिंग के कारण, ठीक है, तो विंड और वाटर के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, तो उसके कारण आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। देन आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक पर जब बहुत हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो वापस से मॉल्टन फॉर्म में आ जाती है। तो मीन्स ये चक्र चलता ही रहता है। तो देखिए सबसे पहले है आपका मैग्मा जो हमारे अर्थ के इनसाइड पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही लिक्विड गर्म पदार्थ है, बिल्कुल गर्म, बिल्कुल लावा जो होता है ना, बिल्कुल मैग्मा रेड कलर का। आप देखते ना कोई भी चीज जब हम गर्म कर देते हैं वो एकदम रेड होने शुरू होती है। लोहा है, लोहे को आप गर्म कर दीजिए, जब बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो आपको रेड कलर का नजर आना शुरू हो जाएगा। कोयला है, कोयले को गर्म कर देते हैं तो वो भी रेड रेड नजर आना शुरू हो जाता है। तो जो मैग्मा है बहुत ही लिक्विड गर्म पदार्थ है। जब ये मैग्मा या तो धरती की इनर पार्ट में ही या फिर अर्थ की सरफेस के ऊपर आकर जब ये सॉलिड हो जाता है तो उससे रॉक्स बनती हैं आपकी इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक्स बनती है बेटा? इग्नियस रॉक। ठीक है, अब ये जो आपकी इग्नियस रॉक बनी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी जो इग्नियस रॉक है ये भी 2 टाइप की होती है। एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और एक एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो अर्थ की सरफेस के नीचे ही बनी, मतलब बीनीथ द अर्थ। लेकिन जो आपकी एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, जब धरती पर क्रैक्स पड़ जाते हैं तो क्रैक से जब वो लावा बाहर आना शुरू हो जाता है तो उसके कारण ये रॉक बनती है। मीन्स यदि धरती के अंदर है तो इंट्रूसिव है और धरती के ऊपर आकर बनी तो वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब ये जो इग्नियस रॉक बनी, ठीक है, वेदरिंग के कारण, वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। ठीक है, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक, जब ये चट्टानें टूटने लगती हैं तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके बन जाते हैं। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर लाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर प्रोसेस बनाएं, इसके सेडिमेंट्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। हम चाहें तो इस पार्ट को बनाएं या फिर ना बनाएं, हम डायरेक्ट सेडिमेंट्री रॉक भी बना सकते हैं, लेकिन सेडिमेंट्स में इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो गए, फिर
हवा और पानी के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिए गए, ठीक है। और वहां पर ये लेयर के ऊपर लेयर बनती चली गई और यही एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब हवा और पानी ने इन कणों को एक जगह पर जमा किया, ठीक है, तो वो एक लेयर बन गई। उसके साथ जो है आपके फॉसिल सूरत पौधे हैं या जीव हैं, उनके जो जीवाश्म होते हैं, मतलब उनके जो मृत अवशेष हैं, वो भी उनके अंदर दबते चले गए। फिर हवा और पानी ने सेकेंड लेयर को बनाया, थर्ड लेयर को बनाया। ऐसे जो ये लेयर है, इसमें इस रॉक के अंदर काफी सारी लेयर्स बनती हैं। तो इन सेडिमेंट से जो लेयर बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कौन सी रॉक कहते हैं बेटा? सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई आपकी। आप एरो बनाइए कि इससे ये बनी और फिर इससे ये बनी। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक बन गई, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है, तो इसकी बिल्कुल काया ही पलट जाती है। मीन्स जैसे ये दिखती थी वैसे नहीं दिखती, इसका रूप बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये मेटामॉर्फिक के अंदर आ जाती है। मीन्स कौन सी रॉक बन जाती है? ये मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो उस पर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो डायरेक्ट मैग्मा में चली जाती है, वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। डेड मैग्मा से फिर इग्नियस बनता है, फिर सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है। इस प्रकार जो ये साइकिल है ये चलता ही जाता है। इसे भी हम रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और देखिए, इसमें इग्नियस रॉक जो है आपकी, इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में जा सकती है बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण, और सेडिमेंट्री तो आपकी बनी रही है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमारी बुक में क्या किया है। रॉक साइकिल मींस मैंने बताया आपको शैल चक्र। The change of one type of rock into another type under the certain condition in a cyclic manner is known as the rock cycle. कहते हैं change of one type of rock, एक प्रकार की rock का दूसरे प्रकार की rock में बदल जाना under the certain condition, कुछ निश्चित दशाओं के कारण। मींस जैसे या तो निश्चित दशा हुई, वो लावा धरती के ऊपर आ गया, या मैग्मा धरती के नीचे ही ठंडा हो गया, या वो टूट गए, सेडिमेंट्स में बन गए, या ऊपर हीट और प्रेशर पड़ा। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन हो गई जिसके कारण एक साइक्लिक मैनर में एक टाइप की रॉक दूसरी टाइप की रॉक में चेंज होती चली गई। जैसे अभी आपने देखा, इग्नियस बनी, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी, फिर मेटामॉर्फिक बनी। ये जो साइकिल है ये चलता ही जाता है। इज नोन एज द रॉक साइकिल, जिसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक्स ऑफ वन टाइप गेट कन्वर्टेड टू अनदर टाइप, एक टाइप की जो रॉक है वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इग्नियस रॉक गेट वेदर्ड, इग्नियस रॉक वेदर्ड मतलब वेदर्ड क्या है? चट्टानों का टूटना, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। चट्टानें टूटती हैं। एंड इरोडेड, इरोडेड मतलब, इरोड का मतलब होता है कटना, टूट कर उनका वहां से बह जाना। पानी है तो बहा कर ले जाए, पानी भी बहा कर ले जाएगा और हवा भी अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी, ठीक है। इरोडेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक व्हिच गेट फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। कह रहे वो इग्नियस रॉक वेदर टूटती है, इरोडेड परिवहित होती है और सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाती है। एंड फर्दर गेट ट्रांसफॉर्म, और फिर से वो बदलती है किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में। क्योंकि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होता है तो उसका बिल्कुल रूप ही चेंज होता है, जैसे कि लाइमस्टोन आपका मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, अंडर जो आपकी ट्रांसफॉर्म इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट या अंडर द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। एक्सट्रीम का मतलब भी बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा हीट यानी बहुत ज्यादा गर्मी हुई, बहुत ज्यादा प्रेशर दबाव हुआ, तो एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप में चेंज हो गई, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में आ गई। इग्नियस रॉक themselves can get metamorphized, और जो इग्नियस रॉक है वो खुद भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है। जब इग्नियस रॉक पर डायरेक्ट बहुत हीट और प्रेशर होगा तो ये प्रोसेस बीच में नहीं हो पाएगा, ये प्रोसेस बस इतना ही रह जाएगा। लेकिन ये साइकिल तो चलता ही रह गया, मैग्मा, मैग्मा से इग्नियस, देन मेटामॉर्फिक, फिर मैग्मा, ठीक है। तो इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है और ये पूरे प्रोसेस के साथ भी मेटामॉर्फिक में जा सकती है। Sedimentary rocks are also formed by weathering and erosion of metamorphic, और sedimentary rocks भी बन सकती है weathering and erosion of metamorphic rock, मतलब टूटने से या इरोजन होने से मेटामॉर्फिक रॉक के।
देखिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक कि रॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने पढ़ी रॉक होती क्या है, ठीक है, इनका चक्र कैसे चलता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स, ये जो रॉक्स है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, क्यों ये हमारे लिए इतनी लाभकारी हैं, आप सोच के बताइए। चट्टाने हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चट्टाने हैं ना, आपने भी देखी होंगी, बहुत सारे आप पर्वत देख रहे हैं, किस किस काम आते हैं। देखिए आपके घर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, आपको मिट्टी चाहिए, ठीक है, ईंट है, ईंट भी रेत से बन रही है, ठीक है। अब आप लोग घर में मार्बल के पत्थर बिछा रहे हैं, ग्रेनाइट बिछा रहे हैं, ये सब कहाँ से मिल रहा है आपको, रॉक से मिल रहा है। पेट्रोल है आपका, कोयला है, ये सब कहाँ से मिलता है, ये भी आपको रॉक से मिल रहा है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, लोहा है, सोना है, ठीक है, ये सब भी हमें चट्टानों से ही मिल रहा है। तो रॉक्स जो है हमारे लिए काफी यूजफुल है। देखिए बेटा, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस फॉर मेनी पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए रॉक्स हमारे लिए यूजफुल होती है। नंबर 1, रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट समझते हैं, ग्रीन ग्रीन पत्थर जो बिछता है फर्श पर। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बोलते हैं बलुआ पत्थर को, रेड कलर का रहता है ये। एंड मार्बल, मार्बल जो सफेद पत्थर बिछाते हैं, आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, इनका जो इस्तेमाल है हम बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं, मीन्स किसी भी इमारत को बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। आपके घर में भी पत्थर लगे हैं ना, लोग आजकल पत्थर बिछा रहे हैं, तो कहाँ से आता है, ये सब कुछ हमें रॉक से ही मिलता है। नंबर 2, दे आर द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोयल एंड पेट्रोलियम, और ये फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म का सोर्स है, मेन स्रोत है, जैसे कि कोयला और पेट्रोल, क्योंकि मृत पौधों के जीव और अवशेष जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में पाए गए। अब रॉक्स तो सारी ही काउंट हो गई ना, तो इसी रॉक से ही, इन्हीं रॉक्स के द्वारा ही हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनमें कोयला भी हो सकता है और पेट्रोल भी हो सकता है। दे आर द सोर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल, और मेटेलिक मिनरल के सोर्स है, मेटेलिक समझते हैं जिसमें मेटल, जिसमें धातु पाई जाती है, जैसे मेनली आयरन है आपका, लोहा, गोल्ड, कॉपर एंड मैग्नीज, ठीक है। नंबर 4, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स के स्टोर हाउस है। वैसे हम स्टोर हाउस बोलते हैं गोदाम को, मीन जहाँ पर फॉसिल्स पाया जाता है, फॉसिल्स ज्यादा मात्रा में हमें रॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो ये क्या हो गए, रॉक्स के स्टोर हाउस हो गए। दे आर द सोर्स ऑफ मैनी प्रीशियस स्टोन लाइक जेम्स एंड डायमंड्स, और ये बहुत सारे प्रीशियस होते हैं, कीमती, बहुत सारे कीमती जो पत्थर हैं, जो स्टोन है, उनके भी स्टोर हाउस है, उनके स्रोत हैं, जैसे आपका डायमंड है, हीरा है, जेम्स, ये सब हमें जो है कहाँ से मिलते हैं, चट्टानों से ही मिलते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बताऊं, जो रॉक्स है इसका इस्तेमाल कई बच्चे आप देखते हैं गेम खेलने के लिए भी करते हैं, बच्चे स्टैपू खेलते हैं, देखते हैं ना, 5 स्टोन हो गया, 7 स्टोन हो गया, तो मीन्स जब वो गेम खेल रहा है वो रॉक का इस्तेमाल तो कर रहा है, बिल्डिंग मटेरियल में भी किया, हमने रोड बनाई, रोड कंस्ट्रक्शन में भी हमने रॉक्स का इस्तेमाल किया, तो रॉक्स हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक दे रखा है आपका डू यू नो, डू यू नो समझते हैं, क्या आप जानते हैं, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक, कि पेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है, पेट्रोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ रॉक, कि चट्टानों की जो स्टडी करता है, जो शैलों की स्टडी करता है, उसे ही हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। बेटा यहाँ पर आपके इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इनसाइड पार्ट के बारे में पढ़ा आर्ट के, और इनसाइड पार्ट में हमने आर्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ा, लेयर्स के बारे में हमने आपकी रॉक्स के बारे में पढ़ा। रॉक्स जो है अर्थ तरह की, अर्थ सरफेस के ऊपर भी होती है और नीचे भी, हमने उनके बारे में पढ़ा। किस टाइप से रॉक का साइकिल चलता है उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी हासिल की। रॉक्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने पढ़ा, कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होती है ना, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही हैं, ठीक है, बच्चे काफ़ी गेम खेलते हैं इनके साथ में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हम चट्टानों का यूज़ करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ से, बहुत सारे मेटेलिक मिनरल भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। कल के टॉपिक पे हम इसके क्वेश्चंस या हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, ओके।